नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। एक्चुअली लास्ट वीक में मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन हमने ये वीक में देखा कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ निफ्टी ने बंद करने की कोशिश की और लास्ट वीक में एक्चुअली उसने जाते जाते टाइम एंगल के नीचे बंद दिया था और इस हफ्ते हमने देखा कि टाइम एंगल के ऊपर उसका बंद आया हुआ है। तो अभी इसका मीनिंग क्या है और इसका क्या मतलब होता है और आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये आने वाले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे टाइम एंगल जो है, मैंने जो टॉप से टाइम एंगल डाला हुआ है, यह डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है, ये डाउनवर्ड टाइम एंगल और अपवर्ड टाइम एंगल, जैसे कि ये अपवर्ड टाइम एंगल है वो मैंने यहाँ से रिसेंट लो से डाला हुआ है जो 7 अप्रैल का लो हुआ था वहाँ से, और ये जो प्रीवियस मतलब यहाँ से 27 सितंबर से जो मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है वो डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअल हाई था और ये अभी रिसेंट लो था। तो वहां से जो मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है वहां से अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये टाइम एंगल जो है 1 बाय 1 का है, इसके ऊपर इसने ये वीक में क्लोजिंग कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि मैंने लास्ट वीक में या उसके पहले, लास्ट वीक में नहीं, उसके पहले मैंने बताया हुआ था यहाँ पे 19 जून के यहाँ पे कि सॉलिस्टिक डे का जो लो है वहां से यहाँ पे टाइम एंगल पे बाय की मूवमेंट आई थी और वहां से अगर नीचे आया है तो ये मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि टाइम एंगल जो है अगर वो 1 बाय 1 का है वो टूटता है तो ब्रेक हो जाएगा। और ये जो रेफरेंस लेवल है हमारा सॉलिस्टिक डे का वो टूटेगा तो भी थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। तो सॉलिस्टिक डे का रेफरेंस लेवल के नीचे बंद आया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जो मेन टाइम एंगल है, डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है, जो टॉप से आया हुआ है, उसको बिना तोड़े, मतलब एक सिंगल क्लोजिंग आई ऊपर और उसको इंटैक्ट रखते हुए वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई कि टाइम एंगल रिवाइव हो गया, और टाइम एंगल रिवाइव होने का मतलब यह है कि तेजी अभी भी इंटैक्ट है। तेजी इंटैक्ट रहने की वजह से हमको एक बात समझ में आई कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे एक बात है कि अगर ये लो टूटा तो ही मंदी आएगी, ये एक तो क्लियर हो गया कि 24,300 के आसपास जो लो बना, 327 के आसपास जो लो बना, उसके नीचे अगर क्लोज देता है तो ही मंदी आएगी, ये क्लियर कट हो गया। और सेकेंड थिंग ये है कि ऊपर की तरफ हमको कब तक, कहां तक की मूवमेंट मिल सकती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं बाय द गैन फैन के हिसाब से। कि गैन फैन से अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने टॉप से गैन फैन डाला हुआ है और ये बॉटम का जो रिसेंट लो है वो नहीं, यहां से अगर हम लोग देखते हैं जो प्रीवियसली लास्ट ईयर का जो ये हुआ था, इलेक्शन का लो जो बना था, वहां से मैंने टाइम एंगल डाला है और वहां से अगर मैंने गैन फैन डाला तो हमको ये दिखाई देता है कि नहीं, थोड़ा सा गलती हो रही है मेरे से। मैंने ये गैन फैन ये लो से डालना चाहिए था, जो रिसेंट लो है। ये रिसेंट लो से मैंने टाइम एंगल डाला और गैन फैन उसको मैच किया। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 बाय 4 में वो सपोर्ट ले रहा है, और टॉप से अगर हम लोग देखते हैं तो 1 बाय 1 में उसने सपोर्ट लिया हुआ है, मतलब टाइम एंगल इंटैक्ट है। ये तो टॉप से हमने कंफर्म किया। बॉटम से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1 बाय 4 का एंगल जो है वहां से वो रिवाइव होके ऊपर की तरफ आया हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई कि 1/4 का एंगल रिवाइव हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर था कि लास्ट वीक में एक्चुअली 1/4 के अंदर उसने क्लोजिंग दी थी
और क्लोजिंग देने के बाद अगर वो यहाँ से नीचे आता तो 23,800 कंफर्म था। इसके लिए ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि 23,800 आएगा, लेकिन उसने ये वीक में ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने की वजह से, टाइम एंगल के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने से एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनी है, प्रोबेबिलिटी हाई हो चुकी है कि हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आने की चांसेस है। अभी ऊपर की तरफ फर्स्ट मूवमेंट जो है वो आपको फर्स्ट टारगेट 25,000 के तरफ का मिल सकता है। सेकेंड टारगेट जो है वो आपको करीबन ये एंगल तक की, मतलब 25,340 350 ऐसे सेकेंड टारगेट आ सकता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि अभी का लो टूटना नहीं चाहिए। अगर ये रिसेंट लो 24,300 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमको 23,800 के सिवाय दूसरा कोई टारगेट मिलेगा नहीं, और वो वहां पे फिर हम लोग रिव्यू करेंगे कि दूसरा क्या टारगेट हो सकता है। 23,800 मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि टाइम एंगल ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है। तो ऊपर की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये वीक में, लेकिन समझो टाइम एंगल टूटा तो हमको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। और बाय द वे ऑफ अगर आप प्राइस एक्शन से भी अगर हम लोग देखते हैं तो भी उसने ये जो मेन जो तेजी शुरू हुई थी उसका जो लो है, और यहाँ पे एक गैप बना था, ये गैप का जो अपर एंड है उसको उसने इंटैक्ट रखा, थोड़ा नाम के लिए थोड़ा उसने तोड़ा और वहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट आई। जो क्लोजिंग में अगर हम लोग देखते हैं तो उसका भी क्लोजिंग बहुत बढ़िया आया। तो ऑल इन ऑल एक बात पक्का है कि जब तक 24,300 के नीचे बंद नहीं आती है तब तक हम लोग को ऊपर की तरफ की 25,000 और 25,350 की मूवमेंट मिलने की पूरी संभावना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो निफ्टी में मैंने आपको ये बताया कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है। और बैंक निफ्टी में मैं आपको अगर बताऊं तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्शन लो जो है वहां से ये मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है। यहां से अगर आप देखते हैं, ये गैनफैन में हटा देता हूं, ये इलेक्शन लो से मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है जिसने एग्जैक्टली अपना लो को पकड़ा था। जो यहां पे बैंक निफ्टी में 11 मार्च को जो लो हुआ था उसको एग्जैक्टली पकड़ के वहां से ऊपर की तरफ तेजी शुरू हो गई थी। तो मैंने इलेक्शन लो की तरह यहां से ये गैनफैन डाला इलेक्शन लो से, और हम लोग ने देखा कि यहाँ पे आपको 1/4 की तरफ नीचे की तरफ मूवमेंट आई हुई है। और यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी बैंकिंग में थोड़ी सी तकलीफ दिख रही है। निफ्टी में मैं तो कंफर्म हो चुका हूँ कि ये ऊपर की तरफ आएगा। अगर बैंकिंग अगर हम लोग 1/4 ये रिवाइव हो जाएगा तो जैसे 1/4 के ऊपर, मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो 55,700, अभी 55,322 का लेवल है। अगर ये ऊपर की तरफ 55,700 के ऊपर अगर बंद देता है तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी और 56,500 का एक जो फर्स्ट टारगेट है वो बहुत जल्दी हम लोग अचीव करते हुए दिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग हाई की तरफ भी जाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ये है कि कोई भी हाल में इसके ऊपर अगर बंद होता है 56,300 350 के ऊपर अगर बंद देता है तो मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि पहले फर्स्ट कंडीशन ये है कि 56,700 800 के ऊपर बंद होनी चाहिए। एक चीज तो ये हो गई। और जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि गैप हुआ था, तो वो बैंक निफ्टी में भी गैप हुआ है यहाँ पे। और गैप का जो लोअर एंड है, गैप का अपर एंड जो था वो आपका है 54,500। तो 54,500 इटसेल्फ अ वेरी गुड सपोर्ट। लेकिन यहां से अगर हम लोग देखते तो 1/4 अगर रिवाइव करता है तो हम लोग बहुत अच्छी तरह ऊपर की तरफ तेजी देख सकते हैं। अगर मैंने ये रिसेंट हाई है, मैं आपको एक छोटा सा
देखते हैं ये रिसेंट हाई से अगर मैंने अपवर्ड एंगल डाला और वहां से अगर मैंने गैन फैन डाला तो छोटी मूवमेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते हैं। तो यहां से अगर मैंने ये गैन फैन डाला तो यहां पे आप देखेंगे 1/8 के अंदर उसने क्लोजिंग दी हुई है। तो यहां से भी एक सिग्नल आ जाएगा कि जैसे ही 700 के ऊपर बंद आ जाएगा बैंक निफ्टी आपको ऊपर की तरफ कम से कम यही सेम सिग्नल आ रहा है कि 56,500 तक की मूवमेंट आने की पूरी संभावना रहेगी। सिर्फ कंडीशन ये है कि 55,700 के ऊपर बंद आना चाहिए और वो बंद आने के बाद फिर हमको नीचे की लो जो है वो इंटैक्ट रहते हुए दिखेंगे और शायद 56,500 तक की मूवमेंट हम लोग आगे देख सकते हैं। तो ये वीक में मैंने आपको बताया है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में टाइम एंगल ने कैसे काम किया हुआ है। निफ्टी में तो हम लोग अच्छी तरह ऊपर की तरफ की तेजी देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंडीशन है जो फुलफिल हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ये वीक में मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने एक्चुअली 1-2 वीक पहले मैंने बोला था कि टेलीग्राम को मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। आप जाके प्लीज़ वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए और जैसे ही आप वहाँ पे टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, मैं आपको वहाँ पे कोशिश करूँगा कि ये वीक में कुछ एक्टिविटी वहाँ पे चालू करूँ और उसके साथ साथ यहाँ पे ये वीक में टेलीग्राम में तो मैं एक्टिविटी चालू करूंगा और 1-2 वीडियो ऐड करने की भी कोशिश करूंगा। जो एक्चुअली मेरे सिस्टम क्रैश होने की वजह से सिस्टम में थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे थे, इसके लिए मैं कर नहीं पाया, लेकिन ये वीक में मैं कोशिश पक्का करूंगा कि 1-2 वीडियो ऐड करके टाइम टू टाइम थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करूंगा। वीकली 1 वीडियो के बजाय मैं शायद वीकली 2 या 3 वीडियो पक्का करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।